वेलकम टू आवर चैनल केम अचीवर्स। आई एम सुदीप। तो आज हम लोग वीडियो के थ्रू डिस्कस करेंगे मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम लोग देखेंगे नेट गेट ऐसे तरफ एग्जाम में IIT जैम में मास स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं है, NMR UV IR ऐसे तरफ ही है। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में मेनली हम लोग वही देखेंगे जो नेट गेट रिलेटेड और थ्योरी आया, ठीक है। उसके बाद वीडियो के लास्ट में हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेंगे। तो देखो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है, ऐसे तरफ होता है, एक कार्व होता है, इधर नीचे एक्स वाई एम बाई जेड ड्रॉ करते हैं, दैट मीन्स जो मॉलिक्यूलर वेट उसको ऐसे डिनोट करते हैं। और इधर क्या करते हैं, रिलेटिव इंटेंसिटी, इधर लिखते हैं क्या, रिलेटिव इंटेंसिटी। तो इसका कार्व कैसे पीक देता है सिग्नल, ऐसे तरफ देता है, एक लाइन के तरफ, एकदम एक लाइन के तरफ, ऐसे तरफ कभी छोटा कभी बड़ा, ऐसे तरफ कुछ लाइन ऐसे तरफ पीक दे देते हैं। इसी तरह मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में होता है, ठीक है। हम लोग कैसे NMR में देखा था, NMR में कैसे देखा था, NMR में ऐसे तरफ देखा था, जो डाबलेट हो रहा है क्या यह हो रहा है, ऐसे तरफ देखा था। लेकिन मास में ऐसे होता है। IR में क्या होता है, IR में ठीक उल्टा होता है, ऐसे तरफ सिग्नल देता है, ठीक है। IR में ऐसे तरफ जैसे उल्टा कर दिया इसको, NMR को ऐसे तरफ होता है डिफरेंट में। तो ये जानना जरूरी है, तो इसीलिए ये देख लिया। लेकिन ये मास में ऐसे तरफ तो पीक तो देता है, ये जो हाईएस्ट पीक होता है जिसका लंबी ज़्यादा होता है, ठीक है, हाईएस्ट पीक ज़्यादा लंबा होता है। सिर्फ इसको दिखाने के लिए मैंने इसको थोड़ा फैटी कर दिया, ऐसे तरफ फैटी नहीं होता है, सब एक ही तरफ होता है। ये जो हाईएस्ट पीक होता है जिसका लेंथ ज़्यादा होता है उसको बोलते हैं बेस लाइन, बेस पीक, उसको बोलता है बेस पीक, ठीक है। ये जरूरी नहीं है जो मॉलिक्यूलर वेट है उसका बेस पीक हो। जैसे मान लो ऐसे तरफ मेरा पास ऐसे तरफ CH3 CH2 CHO ऐसे तरफ कुछ कंपाउंड है जिसका M/Z समथिंग है एक ही बेस पीक हो जाएगा, ऐसे जरूरी नहीं है। उसका जो स्टेबल फॉर्म होता है डिसोसिएट करने के बाद वही बेस पीक होगा। लेकिन एक जरूर हम लोग कह सकते हैं जो ऐसे तरफ पीक में एक जो मॉलिक्यूलर वेट ए रहेगा, किसी एक पीक जरूर डिनोट करेगा, ठीक है। तो बेस पीक एक्चुअली क्या डिनोट करते हैं, हाईएस्ट इंटेंसिटी डिनोट करते हैं। और जो डिसोसिएट होने के बाद फ्रैगमेंट तो होता है, एक्चुअली कैटायन फ्रैगमेंट होता है ऐसे तरफ। फ्रैगमेंट के बाद जो स्टेबल फॉर्म होता है वही हमारा हो जाएगा बेस पीक, ठीक है। अच्छा, ये मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन इसका वाइटल एप्लीकेशन है, ठीक है। तो क्या एप्लीकेशन है, एक मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेट कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन, ठीक है, डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। दूसरा क्या है, वो जो नेचुरल एबंडेंस, आइसोटोपिक एबंडेंस ऐसे तरफ देख सकते हैं, आइसोटोपिक एबंडेंस देख सकते हैं, ठीक है। तीसरा क्या, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंड आयनाइजेशन एनर्जी कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। ये तीन चीज़ हम लोग इसके थ्रू कर सकते हैं, स्ट्रक्चर डिटर्मिनेट मॉलिक्यूलर वेट के थ्रू, ठीक है। यही मेन इंपॉर्टेंट है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी, ये भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं जो मॉलिक्यूलर वेट कैसे डिटर्मिनेट करते हैं, कंपाउंड टू कंपाउंड कैसे वैरी करते हैं, वो कुछ चीज़ हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, और एक चीज़ देखते हैं जो बहुत वाइटल होता है। एक तो मॉलिक्यूलर वेट हम लोग ऐसे तरफ कैलकुलेट करके ऐसे तरफ देख सकते हैं, जो M/Z पीक आएगा, मॉलिक्यूलर वेट का एक पीक तो आएगा ही, M/1 M/2 ऐसे तरफ, वो भी टाइम के टाइम दिखाएगा जो कैसे आता है। और एक रूल है जो मैग्लाफाटी फ्रैगमेंट होता है जिसको ऐसे तरफ MC फ्रैगमेंट लिखते हैं, ठीक है। फ्रैगमेंट वो क्या होता है, ऐसे तरफ मान लो मेरे पास कीटो है, ठीक है, अल्फा एस ए बीटा कार्बन है, ए गामा। तो एक गामा में अटैच ऐसे तरफ, गामा में ऑब्वियसली हाइड्रोजन होना चाहिए, तो गामा हाइड्रोजन है ऐसे तरफ, गामा हाइड्रोजन मास प्रेजेंट, इधर की गामा हाइड्रोजन तो है, एक हाइड्रोजन है ऐसे तरफ, तो गामा हाइड्रोजन प्रेजेंट ऐसे तरफ कीटो ग्रुप में, ठीक है। कीटो जो फॉर्म में है उसमें क्या होता है, स्टेबल जो फॉर्म दिखाते हैं वो मैग्लाफाटिक फ्रैगमेंट में थ्रू होता है। तो कैसे होता है, देखो ऐसे तरफ गामा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करते हैं, गामा हाइड्रोजन इस थ्रू एब्स्ट्रैक्ट होगा, कैसे होता है, ऐसे तरफ देखो 6 मेंबर रिंग फॉर्म करेगा। ये देखो अल्फा कार्बन आ रहा है, ये देखो बीटा, ये देखो गामा, इधर देखो 2CH3 ग्रुप था, ठीक है, मैंने ड्रॉ कर दिया। इधर देखो एक हाइड्रोजन है, तो इधर ऐसे तरफ क्या करेंगे, ऐसे तरफ है। उसके बाद क्या होगा, जे ऐसे तरफ काट हो जाएगा, इधर बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है, एक बॉन्ड फॉर्मेशन, इधर एक काट हो जाएगा, ऐसे तरफ फॉर्मेशन होगा। दैट मीन्स एक्चुअल में क्या होगा, ऐसे डबल बॉन्ड, ऐसे OH
इधर फ्रैगमेंट हो गया, पॉजिटिव नीचे डॉट ऐसे तरफ देते हैं, ठीक है, पॉजिटिव डॉट। इसको थोड़ा रीअरेंज करके क्या कर देंगे, ऐसे तरफ फिर कीटो बना देंगे। तो दैट मीन्स ए जो फॉर्मेशन है ए स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका कितना 15 15 30 आ जाएगा, 13 और इधर 30 प्लस 16 प्लस 12 कितना होता है, दैट मीन्स 8 58। तो M/Z 58 आ जाएगा। तो यही हमारा ये था। जैसे तरफ कीटो ऐसे तरफ कोई ग्रुप है तो उसमें गामा हाइड्रोजन है, तो ऑब्वियसली क्या गामा हाइड्रोजन मास्ट होना चाहिए। इधर और एक ग्रुप लगा दिया तो CH3 ग्रुप, तो अब एब्स्ट्रैक्ट नहीं होगा क्योंकि गामा हाइड्रोजन होना चाहिए इसमें। तो अभी तो ये हाइड्रोजन ले रहे हैं ना ऐसे तरफ 6 मेंबर फॉर्म करके, तो उसमें जो ऐसे तरफ M/Z 58 होगा क्या कुछ फॉर्म होगा, ठीक है। तो मॉलिक्यूल M/Z का जो वैल्यू आएगा ऐसे तरफ रीअरेंज करके फ्रैगमेंट करके, तो वही हमारा बेस पीक हो जाएगा। एक्चुअल में इसका M/Z क्या था, बहुत था, ठीक है। M/Z कम से कम 100 से ऊपर ऐसे तरफ था, लगभग 100 से ऊपर था, लेकिन इधर बेस पीक क्या देखा जाता है 58 देखा रहे। तो यही बोलना चाहते हैं जी, देखो हर टाइम जो M/Z होता है एक्चुअल में जो मेरे को चाहिए मॉलिक्यूलर वेट का, उसका बेस पिक दिखाते नहीं, उसका ऐसे तरह फ्रैगमेंट भी होके वो बेस लाइन दिखाते हैं हायर इंटेंसिटी। तो देख लियो मैग्लाफैटिक कैसे होता है। चलो देखो अभी देखते हैं आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन करके कैसे होता है पीक इंटेंसिटी चेंज। मेरे पास सपोज सर ऐसे तरफ कुछ ग्रुप है आर ग्रुप, उसमें सपोज मान लो ऐसे तरफ CH3 CH Cl, ठीक है, और Cl लगा दो तो दैट मीन्स क्या 4 हो जाएगा ना, 2 3 4 हाँ। तो ऐसे तरफ ग्रुप है तो मैंने कॉमन वे में लिख रहा है, तो ऐसे तरफ Cl हो सकता है या बोमिन हो सकता है ऐसे तरफ। तो आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन ऐसे तरफ जनरली हम लोग देखेंगे वो बोमिन और क्लोरीन केस में, ठीक है। अदरवाइज में हो सकते हैं लेकिन एग्जाम में ये दोनों आते हैं। ब्रोमीन का क्या होता है, ब्रोमीन 79:, ब्रोमीन 81 आइसोटोपिक लेवलिंग में 1:1 रेशियो में रहते हैं, ठीक है, 1:1 रेशियो में रहते हैं। लेकिन ये जो क्लोरीन Cl35 आइसोटोप होता है और Cl का क्या होता है, Cl का होता है 37 होता है। तो दोनों क्या रहते हैं, ये दोनों रहते हैं 3:1 रेशियो। दैट मीन्स 35 एक कितना रहते हैं 3/4 पार्ट रहते हैं और ये कितना 1/4। 4 कहाँ से आ रहा है, ये दोनों को ऐड करके जो 4 पार्ट है 4 पार्ट से 1/4 पार्ट, ये 37 पार्ट रहते हैं, 35 रहते हैं 3/4 पार्ट, ठीक है। तो अभी देख लो ऐसे तरफ 2 ब्रोमीन है तो सपोज मान लो एक Br है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक Br ऐसे तरफ RBr है, दैट मीन्स इसका क्या सिग्नल देगा, ऐसे तरफ सिग्नल एक देगा ऐसे तरफ M, ठीक है। मान लेते हैं 79 जब ब्रोमीन हो रहा है तो अब मान लेते हैं M, ठीक है। तो M प्लस में क्या दे रहा है, ऐसे तरफ पिक देगा, जितना इंटेंसिटी रहेगा जितना इंटेंसिटी होगा M+2 में भी सेम इंटेंसिटी M+2, ठीक है। इसका भी सेम इंटेंसिटी होगा क्योंकि इधर ब्रोमीन कितना होगा तब 81 और तब Br हो जाएगा 81। दैट मीन कितना इंक्रीज किया, आर का तो कोई चेंज नहीं होगा, ब्रोमीन का देखो 2 यूनिट चेंज हुआ मास में, तो M+ में जितना पीक इंटेंसिटी दिखाएगा उतना ही देखा गया M+2 में, इसीलिए 1:1 रेशियो मैंने लिखा, ठीक है। 1:1 रेशियो में इसका इंटेंसिटी भी दिखाई गया ऐसे तरफ। तो ये हो गया ब्रोमीन केस। क्लोरीन केस में ऐसे तरफ होगा, क्लोरीन एक क्लोरीन हुआ तो क्या होगा, क्लोरीन हुआ तो कार थोड़ा चेंज हो जाएगा, ऐसे तरफ M/Z इधर पिक करता है और इधर इंटेंसिटी, ठीक है। तो क्लोरीन में क्या हो जाएगा, सपोज मान लो मैंने पिक किया M+ ऐसे तरफ क्लोरीन 35 के, ये जो इंटेंसिटी होगा और M+2 में क्या होगा, M+2 ऐसे तरफ ये 3:1 रेशियो हो जाएगा क्योंकि आइसोटोपिक लेवल भी ऐसे तरफ ही है। तो इसका आइसोटोप ज़्यादा है 3 टाइम्स, इसीलिए इसका पिक ज़्यादा दिखाएगा M+ में। जब 35 को कैलकुलेट करें, जब 37 मतलब 2 यूनिट और एक्स्ट्रा कैलकुलेट करें तब 1 पार्ट दिखाएगा ऐसे तरफ। तो हम लोग देख लिया। तो अभी तो ये तो थोड़ा सिंपल है, एक बोमिन है क्या एक क्लोरीन केस में है तो एकदम डायरेक्ट हो जाएगा। लेकिन जब आएगा 2 बोमिन 2 क्लोरीन, इधर 3 बोमिन 3 क्लोरीन ऐसे तरफ कुछ केस में, तब क्या होता है तब देखते हैं। देखो अब देखो सपोज मान लो ऐसे तरफ आर मतलब कुछ भी हो सकता है, ऐसे तरफ सिर्फ एक के साथ ही अटैच ऐसे तरफ नहीं है। सपोज मान लो ऐसे तरफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है CH कीटो CH2 CHCl और इधर धरो, इधर मान लो इधर एक Cl है, इधर C2 CHCl, तो दैट मीन्स दो तरफ ऐसे तरफ CH2Cl होगा।
तो ऐसे तरफ 2 Cl प्रेजेंट है, इसीलिए आइसोटोपिक लेवल में तो अब ऐसे तरफ 3:4 रेशो में 3:1 रेशो में ही होगा, लेकिन ये 2 है इसीलिए थोड़ा अवेयर होना जरूरी है। लेकिन क्योंकि इधर इंटेंसिटी तो चेंज हो जाएगा ना, तो यही हम लोग दिखाना चाहते हैं जो जब 2 Cl होगा 2 Br होगा क्या 3 Cl 3 Br तब क्या होगा। देखो तब क्या होगा, तब पॉसिबिलिटी हो सकता है फर्स्ट केस में, फर्स्ट पॉसिबिलिटी पॉसिबल जे ए आइदर पूरा 35 है, A2 35 ही है, दोनों ही 35 आइसोटोप में है। इधर देखा ही नहीं, इधर है ना Cl 35 है, जे 2Cl जो है ये 2Cl ही 35 में है। तो इस केस में क्या है 4 पार्ट करके आ रहा है 3/4 × 3/4 हो जाएगा। दैट मीन पॉसिबल क्या हो जाएगा 9/16 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक 35 के लिए मैंने क्या दिखाया था, पहले ही दिखाया जे 3/4 पार्ट होता है ऐसे तरफ, तो 2 के लिए ऐसे तरफ 3/4 × 3/4 हो जाएगा, ऐसे तरफ × 2 नहीं होगा। ठीक है, ऐसे तरफ मल्टीपल होगा, तो दैट मीन 9/16 होता है। सेकेंड केस क्या होता है, हो सकता है सेकेंड केस हो सकता है एक Cl 35 में है, दूसरा Cl 37 में है। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन एक हो सकता है। जे फर्स्ट जो Cl है वो मेरा 35 है, सेकेंड जो Cl है वो 37 में है, लेकिन इसका अपोजिट भी हो सकता है। ठीक है, इसका अपोजिट भी कैसे हो सकता है, ऐसे तरह मैंने इधर लिख देते जे फर्स्ट Cl 37 में है, सेकेंड Cl क्या है, अच्छा इधर इंटू होगा, सेकेंड Cl क्या होगा क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऐसे तरह पे होगा ना, सेकेंड Cl क्या होगा 35 में होगा। तो एक केस में क्या हो सकता है जे ए फर्स्ट 35 सेकेंड 37, दूसरा केस अपोजिट हो सकता है ऐसे तरह। तो उस केस में क्या आ जाएगा 34 × 1/4, इसका 2 टाइम्स प्लस ऐसे तरफ किया तो एक्चुअल में 2 आ जाएगा बाहर, 2 × ऐसे तरफ, दैट मीन्स क्या आ जाएगा 6/16 आ जाएगा, 6/16। ठीक है, मेरी बात समझ आए, 6/16 आ जाएगा। तीसरा केस, थर्ड केस क्या हो सकता है, थर्ड पॉसिबिलिटी जे दोनों ही 37 हो सकते हैं। 2 37 हो गया तो 2 × 1/4 करके 2 टाइम्स आ जाएगा, दैट मीन्स क्या आ जाएगा 1/16 आ जाएगा, 1/16 आ जाएगा। तो ये तीनों जो रेशियो ये तीनों रेशियो को ये कर दो 9/16 = 6/16 = 1/16। इसमें क्या आ जाएगा, इस रेशियो को सिंप्लीफाई कर दिया तो 9:60:1 आ जाएगा। दैट मीन्स जो पीक दिखाएगा ऐसे तरफ पीक हो जाएगा। ठीक है, ऐसे तरफ एक फास्ट जो 9 होगा इसको मान लेते m। ठीक है, क्योंकि m प्लस में क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो इधर दोनों ही 35 था, m मान लेते कम होगा, उसके बाद एक 37 हो रहा है एक 35 हो रहा है, तो m +2 हो जाएगा क्योंकि 2 इंक्रीज करेगा, ये पीक हो जाएगा m+2 ऐसे तरफ। और क्या होगा m+4 हो जाएगा, दोनों ही 37 हो गया, A1 m+4। तो m+2 m+4 में हम लोग ऐसे तरफ पीक इंटेंसिटी देखा, फर्स्ट 9:6:1 रेशियो में आ जाएगा। अच्छा, अभी कुछ लोगों को यही समझ में नहीं आया जे क्यों m+2 और m+4 मैंने ऐसे तरफ लिख दिया। देखो क्यों लिखा, ये दोनों 35 करके जब मान लिया तब क्या मैंने तब m+ ऐसे तरफ लिखा, ऐसे फ्रैगमेंट हो रहा है इसीलिए m+ ऐसे तरफ माथा पे डिनोट करें। तो m+2 क्यों लिखा उसके बाद ही जे ऐसे 6 रेशियो में। ठीक है, ये 9 यूनिट सपोज मान लो, ये 6 है 1 यूनिट, तो ये क्यों लिखा, क्योंकि इधर देखो एक को 35 रखा, एक को 37, किसी भी हो सकता है, ये भी 37 हो सकता है, ये भी 35 हो सकता है। तो कितना इंक्रीज होगा मास में 2 यूनिट इंक्रीज होगा ना, 2 यूनिट इंक्रीज m+ से 2 यूनिट इंक्रीज होगा। उसके बाद दोनों हम लोग 37 किया था, देखो पीछे देखो 37 किया था, तब हो जाएगा m+4 क्योंकि और भी 2 इंक्रीज हो जाएगा m+2 से। ठीक है, तो इसीलिए मैंने m+2 m+4 ऐसे तरफ ड्रॉ किया, तो यही हमारा हो गया। तो हम लोग देखते हैं ब्रोमीन केस में क्या होता है, ये तो देख लिया क्लोरीन केस में, तो जल्दी जल्दी देखते हैं ब्रोमीन केस में क्या दिखाई देता है। देखो ब्रोमीन केस में ऐसे तरफ 2 ब्रोमीन है 2 Br है, तो फर्स्ट पॉसिबल क्या हो सकते हैं, पॉसिबल जो 2 Br है वो 2 Br 79 हो सकते हैं। ठीक है, आइसोटोप हो सकते हैं। तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए हो जाएगा 1/2 × 1/2, दैट मीन्स क्या आ जाएगा 1/4, क्योंकि रेशियो क्या था 1:1, दैट मीन्स 1/2 पार्ट है ना, 2 पार्ट में 1 पार्ट है, 79 का कॉन्ट्रीब्यूशन, तो ये हो गया 1/4। तो आप देखते हैं सेकेंड पॉसिबल क्या हो सकता है, सेकेंड पॉसिबल हो सकता है जो एक ब्रोमीन जैसे Cl में किया 79 हो सकता है फर्स्ट ब्रोमीन, और दूसरा क्या हो सकता है Br हो सकता है 81 में हो सकता है, एक फर्स्ट एक सेकेंड,
प्लस क्या हो सकता है, फर्स्ट ब्रोमीन हो सकता है 81 में हो सकता, सेकेंड ब्रोमीन हो सकता है 79 होगा। दैट मीन्स इसका क्या होगा, हाफ इंटू हाफ, यहाँ से 1/4 आ रहा है, 1/4 प्लस इधर भी 1/4 आ रहा है, दैट मीन्स क्या है 1/2 है ना, 1/4 प्लस 1/4 दैट मीन्स 1/2। थर्ड केस में क्या होगा, थर्ड केस जो पॉसिबल, थर्ड केस ऐसे तरफ ही सिमिलर है, J2Br81 होगा। तो उस हिसाब से क्या होगा, हाफ इंटू हाफ ऐसे तरफ आ जाएगा 1/4। अभी ये तीनों का रेशियो ले लो तो कितना हो जाएगा, ये तीनों का रेशियो हो गया तो 1/4 = 1/2 = 1/4। दैट मीन्स रेशियो निकाल के क्या आ जाएगा 1:2:1। तो जो सिग्नल दिखाया गया ऐसे तरफ इस सिग्नल जो M+ था, M+, उसके द्विगुना M+2 ऐसे तरह मान लो M+2, और M+ के साथ ही हो जाएगा ऐसे M+4 का पिक, M+4 ऐसे तरफ फैक्टोरियल का पिक। तो ऐसे तरफ दिखाएगा हाईएस्ट इधर क्या हो रहा है, हाईएस्ट हो रहा है M+2 पिक हाईएस्ट दिखा रहा है इंटेंसिटी। लेकिन उधर क्लोरीन केस में हाईएस्ट कौन दिखा रहे थे, M+ का पिक, इधर M+2 का पिक दिखा रहे हैं हाईएस्ट। ठीक है, तो ये आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन। ये तो बात हुआ जब 2 ब्रोमीन या 2 क्लोरीन है, लेकिन आप मैटर जब कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, 3 ब्रोमीन 3 क्लोरीन हो जाएगा, तब क्या करें, तब रूल है वो लिख देते हैं, उसके थ्रू हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। देखो एक चीज़ देखा अच्छे से, क्या देखा, जैसे तरफ हम लोग P+Q जब छोटा था 9-10 क्लास में था तब ऐसे तरफ क्या था, P+Q था होल स्क्वायर, P² + 2PQ + Q² ऐसे तरफ लिखा था। ठीक है ना, जब P+Q उसका होल क्यूब किया था, ठीक है, उसका क्यूब किया था, तब क्या लिखा था ऐसे तरफ PQ + 3P² + 3PQ² + Q ऐसे तरफ Q। ठीक है, ऐसे तरफ इक्वेशन हम लोग देखा था 9th-10th क्लास में, ऐसे तरफ इक्वेशन हमेशा ही आते थे, ऐसे तरफ इक्वेशन को यूज़ करके मैथ आते थे। ठीक है, तो ये देखा था, यही अप्लाई करेंगे। देखते हैं जो 2 केस में जब 2 एटम होता है, व्हेन सपोज मान लेते हैं क्लोरीन 2Cl है, तब इस केस में अप्लाई करेंगे। क्या है, एक जो P है, एक का कॉन्ट्रीब्यूशन किया था 3/4 था, दूसरे का कॉन्ट्रीब्यूशन किया था 1/4 था, तो यही इक्वेशन में बैठा था 3/4 होल स्क्वायर प्लस क्या होगा 2 × 3/4 × 1/4, क्योंकि दूसरे का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था, Q का 1/4 था, तो 1/4 बैठा दिया, प्लस क्या 1/4 इसका होल स्क्वायर। दैट मीन्स क्या है, दैट मीन्स इसको सिंप्लीफाई करो 9/16। ठीक है, तो अच्छा इधर प्लस नहीं लगाएंगे, इधर अभी इधर प्लस छोड़ दो, ऐसे तरफ रखो, तो इसको हम लोग ऐसे तरफ मैनेज करेंगे, इसको रेशियो के तरफ कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि ये जो फॉर्म आ जाएगा इसका प्लस छोड़ के ऐसे तरफ रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे। 9/16 = क्या हो जाएगा, इधर 3 6 6/16 = क्या हो जाएगा 1/16। दैट मीन्स रेशियो क्या आ जाएगा 9:6:1। तो आ गया ना ये रेशियो, जल्दी जल्दी आ गया, उतना ज़रूरत नहीं था, जस्ट ऐसे तरफ इक्वेशन में बैठा दो, प्लस हटा के सिर्फ ऐसे तरफ रेशियो लगा दो, हो जाएगा। ठीक है, ऐसे तरफ ही Q केस में भी हो जाएगा, ऐसे तरफ 3 एटम है तो इधर n का वैल्यू 3 लगा देंगे। ठीक है, तब ऐसे तरफ हो जाएगा n = 3, दैट मीन्स P+Q ऐसे तरफ इक्वेशन फॉलो करेंगे। व्हेन जब n = इंडक्ट नंबर है 4 है क्या 5 है, तब क्या करें, तब ऐसे तरफ कर सकते हैं हम लोग P+Q, इसका पावर में ऐसे तरफ इंडक्ट ऐसे तरफ लगा सकते हैं। इस इक्वेशन को हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको कैसे तोड़ सकते हैं, देखो कैसे, NCN हम लोग 12th क्लास में साइंस में देखा था, ऐसे तरफ NCN ऐसे तरफ P2n। ठीक है, Q का तब कंट्रीब्यूशन नहीं, उसके बाद प्लस क्या होता था NCn-1 हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, n-1 P2n-1 × Q आ गया। उसके बाद क्या हो रहे थे NCn-2 P2n-2 Q², ऐसे तरफ डॉटेड होके लास्ट जो फॉर्म आएगा वो क्या हो जाएगा, NC0 P2, तब P नहीं रहेगा तो हो जाएगा Q2n हो जाएगा। इसका बोलने का मकसद क्या है, मैंने इधर देखा थे इसका सिमिलर कैसे ये दो इक्वेशन आ रहे हैं। देखो ये इक्वेशन में बैठा हूँ, जो व्हेन n =
2 वैल्यू होता है तो अब कैसे इक्वेशन आता है कॉन्ट्रीब्यूशन से। तो n इक्वल टू 2 दैट मीन्स 2c2p², ठीक है, p² प्लस क्या हो जाएगा 2c2 - 1 दैट मीन 1 p इंटू q हो जाएगा, क्योंकि इधर देखो क्या हो जाएगा n - 1 मीन्स 2 - 1 होगा। अब क्या होगा उसके बाद प्लस एकदम लास्ट इक्वेशन आ जाएगा, लास्ट जो फॉर्म था, क्योंकि देखो n - 1 जीरो तक जाएगा, कभी नेगेटिव नहीं होगा। उसके बाद क्या होगा n - n हो जाएगा, नीचे n - n हो जाएगा ना, ऐसे तरफ डॉटेड करके ऐसे नीचे क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा n - n हो जाएगा। n - n मीन्स जीरो हो जाएगा, ये तो देखा नहीं दे रहा है ना, तो इसको ऊपर में लिखते हैं प्लस डॉटेड करके n ऐसे तरफ p2 पर n - n q2 पर ऐसे तरफ n हो जाएगा। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं nc 0 p2 पर का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, p2 पर 0 मीन्स 1, q2 पर n हो जाएगा, है ना, q2 पर n। तो ऐसे तरफ भी हम लोग लिख सकते हैं। जे देखो इधर क्या हो जाएगा n तो रहेगा 2c2 - 2 दैट मीन्स ए फॉर्म आ जाएगा, 2c0 p2 पर n - 2 दैट मीन्स p2 पर 0 मीन्स 1 आ जाएगा, तो q² हो जाएगा, यही आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 2c2 दैट मीन्स 1 p² प्लस 2c1 दैट मीन्स 2pq प्लस q² आ जाएगा। ए फॉर्मेट आ गया। तो ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन याद रखना बहुत वाइटल है, तो इसीलिए 3 दे दो 4 दे दो जो भी दे दो वो हो जाएगा, कोई नो टेंशन, ठीक है। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से सब कुछ स्क्वायर क्यू ये सब कुछ आता है, ठीक है। तो यही हम लोग क्या 2c0 इसका वैल्यू कैसे 1 हो गया, इसका कैसे 1 हो गया, इसका कैसे 2 हो गया, कैसे करें, ये तो हम लोग देखा ही था 11-12 में। ये क्या करते हैं 2c1 दैट मीन्स ऐसे तरह होता है 2 फैक्टोरियल बाई नीचे क्या है 1 है, तो 1 फैक्टोरियल आप माइनस डाउन हो जाता है, तो ये दोनों का डिफरेंस क्या है 2 - 1 फैक्टोरियल होता है, दैट मीन्स 2 फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल दैट मीन्स क्या आता है 2 आता है ना। और इसका क्या आता है 2 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 2 - 2 दैट मीन्स 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल मीन्स 1 होता है नॉट 0, ठीक है। तो दैट मीन्स 1 आ जाएगा। इधर क्या आ जाएगा 2 फैक्टोरियल बाई 0 फैक्टोरियल 2 - 0 दैट मीन्स 2 फैक्टोरियल दैट मीन्स इधर भी सिमिलर 1 आ जाएगा। तो हम लोग पूरा कैलकुलेट करके देख लिया, ठीक है। आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूट के लिए कितना इंटेंस होता है, ठीक है। आप देखो स्टार मार्क्स दे देते हैं, जो सी एक्चुअल में 12 होता है, लेकिन C13 आइसोटोप है ना, C13 के लिए भी ये क्या करते हैं m+1 में एक पीक दिखाते हैं, ठीक है, क्योंकि C12 एक्चुअल जनरली स्टेबल आइसोटोप, C13 भी प्रेजेंट होता है थोड़ा अमाउंट, इसीलिए C12 से कितना ज़्यादा है 1 ज़्यादा है, तो इसलिए m+1 में पीक दिखाता है, ठीक है। m+1 में पीक दिखाता है, वो पीक का इंटेंसिटी क्या हो जाएगा पीक इंटेंसिटी हो जाएगा 1.1 इंटू n। इधर n क्या है नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। कार्बन एटम जितना होगा उसका 1.1 टाइम्स वो पीक दिखाएगा, ठीक है। अच्छा तब ये C12 का तब क्या पीक होता है, तब होता है 100%। तो मान लेते हैं ऐसे तरफ m/z था, तो ऐसे तरफ m मान लो m प्लस इसका 100 मान लेते हैं, हाईएस्ट पीक ही मान लेते हैं, उसका जो 1.1 टाइम्स जस्ट m+1 ऐसे तरफ कार्बन को कितना कार्बन है उसका 1.1 ऐसे तरफ देके जो पीक आएगा, और हाइड्रोजन का तो कोई लेना देना नहीं, ऐसे तरफ कैलकुलेट करके जितना पीक आएगा इंटेंसिटी वो आ जाएगा m+1 पीक, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन के थ्रू जे ये कैसे पढ़े कितना कार्बन था ऐसे तरफ। देखो मैंने बोर्ड पे 2 क्वेश्चन लिखा जो नेट पे आया, इन द मास स्पेक्ट्रोस्कोपी डोडेकान C20H20, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट रेशियो m/z क्या, m/z तो दे दिया 260 या 261 ऐसे तरफ m प्लस और m+1 ऐसे तरफ हुआ, तो मैंने पहले ही बताया जो वो किस लिए आ रहा है C13 ऐसे तरफ के लिए आ रहा है। तो कार्बन के लिए क्या है C12 कार्बन के लिए वो मान लेते हैं 100, ठीक है। 100:2 रेशियो क्या होगा C13 के लिए बताया जो 1.1 इंटू नंबर ऑफ कार्बन कितना 20, दैट मीन इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो 100:22 आ जाएगा। तो इसका मीन्स अप्रोक्सीमेटली क्या आ जाएगा 5:1, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली इधर पूछा जो अप्रोक्सीमेटली क्या होगा 5:1 होगा, इसको 20 मान लिया, ठीक है। तो आ जाएगा 5:1 रेशियो। मेरी बात समझ रहे हैं। तो क्वेश्चन ईजी था, मैंने जो देखा है वही क्वेश्चन आया। ये देखो ये तो डायरेक्टली वही क्वेश्चन दे दिया जो 1,2 डाइक्लोरोइथेन दैट मीन्स क्लोरो कितना है 2 क्लोरीन है, तो ऐसे तरफ पिक तो दिखाएगा m+2 m+4,
इसका रेशियो क्या होगा, हम लोग कैलकुलेशन करके पहले ही देखा था 9:6:1 ऐसे रेशियो में आ जाएगा। ब्रोमीन होता तो क्या होता था 1:2:1 रेशियो हो जाता था। ठीक है, तो देख लिया, और एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, वीडियो खत्म कर। तो देखो बोर्ड पे मैंने 2 क्वेश्चन लिखा, ये 2 क्वेश्चन ही वाइटल है जो गेट पे आया था। देखो फर्स्ट क्वेश्चन m/z वैल्यू ऑफ द ऐसे तरफ, अच्छा सॉरी कंपाउंड का ये लिखा नहीं, ऐसे तरफ कंपाउंड था, ऐसे तरफ CN। ठीक है, ऐसे तरफ एक कंपाउंड था, उसका बोल रहे हैं मैग्लाफाटी हो रहे हैं। तो मैग्लाफाटी स्पेक्ट्रम में कौन सा m/z वो इंटेंसिटी वाला बेस पिक कौन सा दिखाएगा। ठीक है, तो मैग्लाफाटी रीअरेंज होकर कौन सा पिक दिखाएगा। देखो मैंने बताया था मैग्लाफाटी में क्या ढूंढना है, गामा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, अल्फा बीटा गामा। तो गामा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ऐसे तरफ 6 मेंबर रिंग बनाएंगे, जिधर इधर CN लिखो, ऐसे तरफ होगा, इधर अल्फा बीटा ए गामा, गामा हाइड्रोजन ए हाइड्रोजन गामा, ऐसे तरफ एब्स्ट्रैक्ट करके ए रिंग को तोड़ेगा। ठीक है, करके, ठीक है, तो इसको क्या करेगा, तोड़ेगा, उसके बाद ऐसे तरफ तोड़ देगा, और क्या करेगा, ऐसे तरफ फॉर्म करेगा। हम लोग पहले ही देखा है, ऐसे तरफ इस केस में क्या हो जाएगा CN, ऐसे तरफ CT, ऐसे तरफ डबल बॉन्ड N, सॉरी थोड़ा कुछ गलत हो रहा है, ऐसे तरफ डबल बॉन्ड NH, इधर फॉर्म, इधर ऐसे तरफ आ जाएगा। देखो जो अल्फा तक कट करेगा, ठीक है ना, हम लोग पहले ही देखा है, जो अल्फा तक कट होगा तो दैट मीन्स इधर ऐसे तरफ आ जाएगा। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, जो इसको रीअरेंज होके क्या होके ऐसे तरफ हो जाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड N जो था ऐसे तरफ आ जाएगा। दैट मीन्स ए क्या है, CH3 ग्रुप है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, दैट मीन्स कितना आ जाएगा, CH3 का कितना 15 प्लस कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, दैट मीन्स 41 हो रहा है ना। तो पिक का क्या हो जाएगा, m/z 41 में आ जाएगा। तो ऐसे तरह पे होगा। तो सेकंड क्वेश्चन नेक्स्ट ये भी गेट पे आया था। देखो डाइक्लोरो कंपाउंड है, सॉरी डाई हेलो बताया, जो डाई हेलो कंपाउंड में पिक दिखाया इंटेंसिटी 1:2:1 रेशियो, m+2 m+4 4 जो m/z वैल्यू उसमें दिखा रहा है। तो इस केस में क्या होगा, तो इस केस में क्या होगा, देखो ये पहले हम लोग कैलकुलेट करके देखा, ये कब आता है जब ब्रोमीन होता है, 2 ब्रोमीन होता है। तो क्लोरीन का कोई चांस ही नहीं है, क्लोरीन का कोई चांस ही नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है, 2 ब्रोमीन है। तो ऐसे तरफ ही और एक क्वेश्चन आया था, हम इधर वीडियो लंबी हो जाएगा इसलिए देखा नहीं रहा। तो एक रिएक्शन दे दिया, रिएक्शन के बाद पूछा जो इसका इंटेंसिटी मास में इतना आ रहा है तो रिएक्शन कौन सा सेटिस्फाइड हो रहा है। तो उधर जस्ट देखना होगा जो ब्रोमीन ही ऐड हो रहा है, जस्ट इसका इंटेंसिटी ऐसे तरफ रेशियो दिया था। ठीक है, वो बाद में दिखाएगा कोई नेक्स्ट और एक वीडियो में। तो तब तक वीडियो लंबी हो जाएगा, इसीलिए इधर ही ख़त्म करते हैं वीडियो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और दूसरे को भी बताएं। वीडियो हमारा जल्दी ख़त्म हो जाएगा। हमारा टारगेट यही है जो विद इन 1 मंथ में पूरा सिलेबस ही ख़त्म करना है। तो इसी मकसद से हम काम कर रहे हैं, विदाउट मनी विदाउट कुछ भी। तो देखते हैं कितना जल्दी ख़त्म होता है। आप भी हमारे साथ जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।